हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आधुनिक काल पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आदिकाल, रीतिकाल और भक्तिकाल पढ़ लिया था। तो आपने वो अगर वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आधुनिक काल। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ कितने से माना गया है? संवत 1900 से माना गया है। संवत 1900 से माना गया है। यह काल अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस काल में हिंदी साहित्य का चहुमुखी विकास मतलब चारों तरफ से विकास हुआ है। इस काल में सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों के फलस्वरूप हिंदी काव्य में नई चेतना तथा विचारों ने जन्म लिया है तथा साहित्य बहुआयामी क्षेत्रों को स्पर्श करने लगा है। इस काल में धर्म, दर्शन, कला, साहित्य सभी के प्रति नए दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ है। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक काल का काल विभाजन। आधुनिक हिंदी कविता के विकास क्रम को विभिन्न विद्वानों ने अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया है, किंतु सर्वमान्य रूप से इस विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। सबसे पहला कौन सा युग है? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का समय क्या है? 1850 से लेकर 1950 ईस्वी तक। दूसरा द्विवेदी युग है 1900 से 1920 ईस्वी तक। तीसरा कौन सा युग है? छायावादी युग 1920 से 1920 से लेकर 1936 तक चला। प्रगतिवादी युग 1936 से लेकर 1943 तक चला। प्रयोगवादी युग 1943 से 1950 तक और नई कविता 1950 से अब तक। अब भारतेंदु युग के बारे में बता रहे हैं। पहला कौन सा युग था? भारतेंदु युग। अब भारतेंदु युग के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे रही हूँ। भारतेंदु युग हिंदी कविता का क्या है? जागरण काल, मतलब इसको जागरण काल माना जाता है हिंदी कविता का। इस युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार कौन सा है? भारतेंदु युग। इस युग में देशोद्धार, राष्ट्र प्रेम मतलब देश का उद्धार, देशोद्धार मतलब देश का उद्धार हुआ और राष्ट्र प्रेम, लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हुई और अतीत गरिमा आदि विषयों की ओर भी ध्यान दिया गया और कवियों की वाणी में राष्ट्रीयता का स्वर मतलब राष्ट्रीयता की भावना उनके अंदर जागृत होने लगी। और इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मतलब जो भारतेंदु युग है भारतेंदु हरिश्चंद्र के ही नाम से भारतेंदु युग पड़ा। तो इसके सबसे प्रमुख कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन और लाला सीताराम आदि प्रमुख रचनाकार हुए। पहले कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा प्रताप नारायण, तीसरा तीसरा है चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन और पांचवा है लाला सीताराम आदि प्रमुख रचनाकार हुए। अब भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचनाएं हैं उनकी पहली कौन सी रचना है? प्रेम सरोवर। दूसरी है उनकी प्रेम फुलवारी, तीसरी वेणुगीत और चौथी है प्रेम मल्लिका। दूसरे कवि कौन से बताए थे? प्रताप नारायण मिश्र। इनकी रचना का नाम प्रेम पुष्पावली, मन की लहर और श्रृंगार विलास। तीसरा है चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन। इनकी रचना का नाम है जीर्ण, जनपद, आनंद अरुणोदय, ललित लहरी। और राधाचरण गोस्वामी चौथे कवि कौन से हैं? नवभक्तमाल। इनकी राधाचरण गोस्वामी की रचना का नाम क्या है? नवभक्तमाल। और पांचवा जगमोहन सिंह, इनकी रचना का नाम प्रेम संपत्ति लता, देवयानी, श्याम सरोजनी। और छठवें कवि अंबिका दत्त व्यास, भारत धर्म, होरी और पावन पचासा। इसमें परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं कि भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं किया दिया जाता है ऐसा कि 4 कवियों के नाम लिखिए
तो इसलिए आपको ये याद कर लेना है, उनके कवि और उनकी रचनाओं के नाम याद करना है। अब दूसरा युग कौन सा है? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में खड़ी बोली कविता की संवाहिका बनी, मतलब इसमें खड़ी बोली का कवियों ने खड़ी बोली का उपयोग शुरू किया। काव्य के सामाजिक तथा पौराणिक विषयों का विस्तार हुआ। काव्य में जो है उसमें सामाजिक और पौराणिक विषयों का, सामाजिक और उनके मतलब पौराणिक विषयों का विकास हुआ। इसमें कौन कौन से कवि आते हैं द्विवेदी युग में? श्रीधर पाठक, दूसरे हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही इनका द्विवेदी उपनाम पड़ा। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऐसा भी आता है परीक्षा में, हरिऔध का पूरा नाम क्या है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। फिर हैं अगले कवि मैथिली शरण गुप्त। फिर हैं अगले कवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और अगले कवि रामचरित उपाध्याय और आलोक रामनरेश त्रिपाठी और गोपाल शरण सिंह। और अगले कवि जगन्नाथ प्रसाद, रत्नाकर, सत्यनारायण, कविरत्न आदि कवि इसमें शामिल हुए। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी रचना कौन कौन सी है? प्रिय प्रवास, पहली इनकी रचना का नाम प्रिय प्रवास, दूसरी है वैदेही वनवास, तीसरी चुभते चौपदे और चौथी है रस कलश। दूसरे कवि कौन से हैं? मैथिली शरण गुप्त। इनकी रचना का नाम पंचवटी, जयद्रथ वध, भारत भारती, साकेत और यशोधरा। तीसरे कवि इनमें हैं मैथिली शरण गुप्त। इनकी रचना कौन कौन सी है? हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी, युगवाणी और समर्पण। चौथे कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचना का नाम काव्य मंजूषा, सुमन। और पांचवें कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। इनकी रचना का नाम मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय।